हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी थी पहले, अभी पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने सीटेट पेपर 2 सारे लगवा दिए हैं पेपर, और अभी सीटेट का एग्ज़ाम निकला है जो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी ये मेरे साथ मेरा बच्चा है जो बीच बीच में परेशान कर रहा है। मैं पढ़ने को बैठी हूँ तो ये बोल रहा मेरे साथ खेलो, लेकिन मैं इसको कह रही हूँ कि तुम अपना पढ़ाई कर और मैं अपनी करती हूँ। तो इसको धीरे धीरे करके मैं साइड कर रही हूँ, जो कि जाने को तैयार नहीं है। तो उसको साइड कर दिया है। मैं अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और साथ में आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आप सभी इस चैनल को पहले लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए आए हुए हैं, जो पुराने, उन्होंने तो कर ही लिया होगा, और आप अभी नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस और सभी को शेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई या रिवीजन समझो जो भी, क्योंकि मैंने राजनीति की जो यानी पॉलिटी की पहले कर चुकी हूँ फर्स्ट कक्षा 6 का यानी 6 क्लास की एनसीईआरटी, और 7 से और करूँगी। तो अभी रिवीजन कर रही तो स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ। तो आप सभी के साथ शेयर भी करती जाती हूँ क्योंकि आप सभी भी मोटिवेट होइए, क्योंकि बच्चा संभालना, घर संभालना, पढ़ाई करना और साथ में अपना स्वास्थ्य देखना है ना। तो ये सबके इन सबके साथ साथ में भी पढ़ाई करना एक बड़ी बात होती है। और इससे भी ज़्यादा कुछ लोग तो करते हैं कि जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी, तो वो उन्हें तो और ही टफ हो जाता है। अगर हम लोगों को टाइम मिल भी रहा है, हम घर बैठे हैं, तो हम उसमें से निकाल सकते हैं 1-2 घंटे और दिन में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन से ही पढ़ाई करनी होगी। अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश करके एकदम ऐसी पढ़ाई करनी होगी कि जो आपके माइंड में ही छप जाए, आगे भूले ना, वो सारा का सारा रिमाइंड करोगे भी तब भी उसको आप ऐसे करो कि आपको लगे ये तो मैंने पढ़ ही चुकी हूँ अच्छी तरह से। तो आप डेली एक शांत मन से बैठिए और रिवीजन कीजिए। पहले तो बेसिक अपना करिए, पढ़िए उसको अच्छे से, फिर इसके बाद बार बार उसी चीज़ को रिवीजन कीजिए, ना कि दूसरी बुक उठाइए। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सीटेट की वैकेंसी मतलब फॉर्म फिल होने लगे हैं, हो चुके हैं और हो भी रहे होंगे। तो आप सभी ने जिसने कर दिया और जिसने ना करा वो सब करिए, और उसकी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करिए। दिसंबर तक एग्ज़ाम है, दिसंबर में ही है एग्ज़ाम। तो आप तब तक अपनी पढ़ाई क्लियर कर सकते हो और लास्ट मंथ में नवंबर और दिसंबर में पेपर भी लगा सकते हो, जो कि इस चैनल पर लगवाए गए हैं और इस चैनल पर देख ले, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सभी। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कर रही थी तो वो हो चुका है, लास्ट ही बचा था, क्योंकि मैं इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से समझ करना है मुझे। ऐसे नहीं करना है कि मोस्ट देख ले, नहीं, फिर बेसिक के लिए नहीं हो पाएगा ना। मोस्ट देखना ही है तो दोबारा पढ़ेंगे जब रिवीजन होगा तब देख सकते हैं, अभी अच्छे से करना चाहिए। तो मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ उसको, दोबारा भी जो भी कर रही हूँ तब भी मैं अच्छे से ही पढ़ती हूँ पूरा। और हमें डेडिकेशन ज़रूर लगा के रखना और इसके साथ रेगुलरिटी भी बना के रखना है, तब जाके हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और उसके लिए अभी से लग जाइए। मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी इसलिए मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। पहले किया था तो मेरा 2 मार्क्स से रह गया था, यानी बस 2 मार्क्स से, क्योंकि तब मेरी इतनी पढ़ाई नहीं थी। मैंने स्टार्ट ही किया था और थोड़ा 8 दिन, इतने दिन मैंने बहुत पढ़ाई की थी, तो इतने मार्क्स मेरे आ गए थे, यानी मेरे आ गए थे 79 आए थे मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स की कमी थी। तो मैंने इतनी पढ़ाई उतने दिन में की थी, तो अगर हम 3-4 मंथ दे देना तो आराम से हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है। और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैंने फॉर्म नहीं फिल किया कि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसके बाद वाला जो आएगा ना वो मैं ज़रूर फिल करूँगी, जो अगस्त वाला आएगा वो फॉर्म में फिल करूँगी, और उसके लिए पढ़ाई अभी से जारी रखूँगी। क्योंकि आप लोग हार मान जाते हो कि अभी मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है तो मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। नहीं, पढ़ाई तो जारी रखनी ही होगी, तभी आप उस टाइम पर जो आप सोचो जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अभी भी पढ़ते हैं, और अभी नहीं निकला तो वो सोचो तैयार अभी से थे और भी पढ़ाई फिर लग जाते हैं अगले एग्ज़ाम के लिए, तो वो प्रिपेयर रहते तो उनका फिर निकल जाता है। और हम सोचे कि हमें अभी एग्ज़ाम नहीं देना है, अगली बार देना है, तो हम पढ़ाई अभी नहीं करेंगे, तो इससे कुछ नहीं होता है। हम वीक हो जाते हो ना, हमारा एग्ज़ाम निकल पाता है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं हमने पढ़ा भी था और एग्ज़ाम भी नहीं निकला। तो आपने पढ़ा था फॉर एग्ज़ाम के लिए ही, ये नहीं सोचा कि उसके आगे भी हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा।
अगर ये सोच के पढ़ते ना कि हम उनको कैसे फेस करेंगे, बच्चों को कैसे उनको समझाएंगे, तो हम अभी से स्टार्ट कर देते। क्योंकि हमें सारी बुक्स पढ़नी होती हैं, उसमें जो भी है सब कुछ अच्छे से रिमाइंड करना होता है, क्योंकि हमें आगे एक टीचर बनना है। टीचर, क्योंकि हमें और सभी को टीच करना है, पढ़ाना है सभी को। इसलिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे लगन से पढ़ना होगा, तभी हमारा एग्जाम क्लियर हो पाए। ये नहीं सोचो कि वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी तब आती है तो तब हमारी पढ़ाई क्लियर नहीं रहती है। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी वैकेंसी जब भी आए तो आप उसके लिए रेडी रहो। ना ये ना सोचो कि अभी मुझे पढ़ाई भी करनी, ये भी करना, वो भी करना। सीधे अपने एग्जाम पेपर लगाते रहो लास्ट में, और एग्जाम दे आओ तो जरूर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। लेकिन उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और लास्ट में नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सब जानते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो उसके लिए पहले से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने सोचा 2-4 दिन या 8 दिन या मंथ पढ़ लें तो आपका एग्जाम निकल सकता है। ऐसा नहीं है, ये सब कहने को होता है। और जो हाँ टॉपर होते हैं पहले से, वो बोलते हैं 8-10 दिन वो पहले से भी पढ़े रहते होंगे, तभी वो निकाल पाते हैं। ऐसा हमारे साथ तो होता नहीं है, हम तो 1-2 नंबर से हमेशा रह जाते हैं। तो इसके लिए क्यों रह जाते? क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, और हम थोड़ा सा पढ़ के सोचते हैं अरे हम तो निकाल लेंगे, और जब पेपर एग्जाम में बैठते हैं ना तो फिर देखते ही रह जाते, फिर कुछ नहीं हो पाता है और हम फेल निकल जाते हैं। इसलिए अभी से पढ़ाई कीजिए और हमारे साथ कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो डालूंगी जो आपके लिए मोटिवेट करे। क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी इतना सब करती हूँ, इसके साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। 1-2 घंटे जितना भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं उसको अपनी पढ़ाई के लिए दे देती हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही घड़ा भरेगा ना हमारा, यानी हमारी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करके ही ना पूरी हो पाएगी, ना कि ऐसे इकट्ठा हो पाएगा। तो उसके लिए जितना भी टाइम मिलता है हमें देना होता है, और आप सभी भी अपना टाइम निकाल कर दीजिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो कहती है मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो रहा है, तो आप ही हार मान जाओगी तो कोई नहीं है फिर आपको मोटिवेट करने वाला। क्योंकि आप खुद ही अपने लिए एक मोटिवेट हो सकती हो, ये आपको कुछ करना है, आप खुद मोटिवेट होइए ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा ना। कोई अगर हाँ आप ये मोटिवेट जैसे मेरे से ले सकते हो, सभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं और साथ में अपना जो भी लक्ष्य वो भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उनसे कुछ सीखिए। और आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हर डे एक वीडियो जरूर आएगी आपके लिए, मतलब पढ़ाई के लिए, मोटिवेट करने के लिए और आपको समझने के लिए कि देखो जब मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप खुद देखिए। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, यानी आज की पढ़ाई। और मुझे बीच बीच में भूख भी लग जाती तो मैं कुछ खा भी लेती हूँ, क्योंकि एक जगह दिमाग लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो बाहर का यहाँ पर व्यू दिखा रही थी मैं, कि आप देख लीजिए, सब कुछ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।